चलिए, आज हमारा जो है व्याकरण में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्याकरण पढ़ने वाले हैं कि व्याकरण किससे कहते हैं, व्याकरण कितने प्रकार का होता है। उसके बाद उसको इंग्लिश में, व्याकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, व्याकरण उस विद्या को कहते हैं जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप में भाषा को पढ़ना लिखना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण उस विद्या को कहते हैं जिसमें हम शुद्ध रूप से लिख सके और शुद्ध शुद्ध पढ़ सके, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जैसे में सीता विद्यालय जाती है, ये बताइए, ये तो शुद्ध लिखा है ना, सीता विद्यालय जाती है, ये तो शुद्ध लिखा है। अगर हम इसी को कहेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे हम कह देंगे कि रमेश विद्यालय जाती है, ये बताइए शुद्ध हुआ? रमेश विद्यालय जाती है, ये क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि इसमें क्या है? रमेश एक लड़का है और इसमें क्या लगेगा? उसमें जाता ना लगेगा कि रमेश विद्यालय जाता है, तो ये शुद्ध हुआ। और वही लगा दे हम कि रमेश विद्यालय जाती है, तो ये बताइए शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है, क्योंकि रमेश एक लड़का है और लड़का में क्या लगेगा? जाता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीता है तो सीता में जाति, यानी कि ये इसमें किसका बोध है? लिंग में लड़की स्त्री का बोध आ रहा है, तो इसमें विद्यालय जाती है। अगर हम लिख दें, यहीं पे लिखते, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रमेश विद्यालय जाती है, तो ये क्या होता? अशुद्ध होता। समझ में आया? तो जिस विद्या में हम शुद्ध शुद्ध लिख सके और उसको पढ़ सके शुद्ध शुद्ध, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब देखिए, व्याकरण के प्रकार भी होता है। व्याकरण कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, व्याकरण को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। व्याकरण को कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक हो गया वर्ण या अक्षर, दूसरा हो गया शब्द, तीसरा हो गया वाक्य और विराम चिन्ह। चौथा क्या हुआ? विराम चिन्ह या चिन्ह विराम हुआ। ठीक है, पहला क्या हुआ? वर्ण या अक्षर, दूसरा क्या है? शब्द, तीसरा क्या है? वाक्य और चौथा क्या है? विराम चिन्ह। तो अब क्या समझेंगे हम कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट। व्याकरण कितने प्रकार का था? 4। एक वर्ण या अक्षर, शब्द, वाक्य और विराम चिन्ह। ठीक है, हम क्या देखेंगे? देखेंगे वर्ण या अक्षर। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे अक्षर नाम भी रखा गया है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे कि हो गया हमारा क, ख, ग, ये क्या है? ये सबसे छोटी इकाई है और ये क्या है? वर्ण है। इसी सबको मिलाकर हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। वर्णों को हम मिलाकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे क्या? शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, 2 या 2 से अधिक अक्षरों या वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है। शब्द का कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे मनुष्य, कलम, गाय इत्यादि। जब हम 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द को एक साथ मिलाते हैं, वर्ण को एक साथ मिलाते हैं, ठीक है, जब हम 2 या 2 से अधिक वर्ण को एक साथ मिलाते हैं और मिलाकर जो हमें शब्द मिलता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ पे 2 शब्द 2 वर्ण ले लिए, ठीक है, जैसे कि क ले लिए और ब ले लिए। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द बना? कब। तो कब का कोई अर्थ है या नहीं है? नहीं है, है। तो आप 2 को मिलाइए 2 से अधिक, जैसे कि कब है। ठीक है, तो देखिए, कब का कोई ना कोई अवश्य अर्थ है। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और सुनिए, जैसे हम आज पढ़ा दिए वर्ण या अक्षर, कल हम आपसे पूछेंगे कि वर्ण या अक्षर क्या किसे कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि मैम आप कब पढ़ाई थी, कहिएगा ना कि कब पढ़ाई थी। तो कब का कोई ना कोई अर्थ तो निकला, जैसे कि समय हुआ। ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ा दिए कि शब्द किसे कहते हैं, और आगे आके पूछेंगे कि बताइए शब्द किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि इसे कब पढ़ाई है, कहिएगा ना। या फिर जैसे कि हो गया कि नवनीत बजिया कब पढ़ने जाता था, तो आज से 1 महीना पहले जाता था, हुआ कि नहीं?
तो इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकला। इसे अधिक भी बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं किताब। क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हम यहाँ पे किताब भी लिख सकते हैं। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक वर्णों को एक साथ मिलाते हैं जिसका कोई ना कोई शब्द अर्थ जरूर निकलता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगला है वाक्य। देखिए, अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। जब हम बहुत सारा शब्द को मिलाते, देखिए वर्ण को मिलाए तो शब्द बना, शब्द को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। जब हम छोटे छोटे वर्णों को मिलाएंगे तो क्या हमारा एक शब्द बनेगा, और बहुत सारा शब्दों को एक साथ मिलाएंगे तो वाक्य बनेगा। ठीक है, जैसे हो गया हमारा सीता घर जा रही है, ये क्या हुआ? कोई वाक्य हुआ। जैसे कि मिस रूपा मैम पढ़ा रही है, ये क्या हुआ? एक वाक्य हुआ। ठीक है, जैसे कि बोल देंगे यहाँ पे कि मेरी स्टूडेंट शिल्पी जो है वो पढ़ाई वढ़ाई करती नहीं है, ये भी क्या हुआ? एक वाक्य हुआ। बहुत सारा शब्दों को मिला के हम बनाए, ये क्या हुआ? हमारा वाक्य हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए विराम चिन्ह। वाक्यों में विरामों को प्रकट करने के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मानते हैं हम ही है, हम डायरेक्ट यहाँ पे चलते रह गए, पता चला दीवार में जाकर लड़ गए। अब जब तक वहां पे हम रुकेंगे नहीं तो पता चलेगा कि वहां पे रुके। तो कोई भी अगर हम मानते हैं कि वाक्य अगर लिख रहे हैं, उसको रोक देना वहीं पे। जैसे कि सीता घर जा रही है, वो तो जा रही है ना, उसके आगे जाके क्या करेंगे? क्या ना, इसके आगे हम लिखेंगे तो जा रही है। यहाँ पे आके हम यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग किए हैं। तो वही है कि वाक्यों में विराम चिन्हों को प्रकट करने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये विराम चिन्ह हो गया और ये कॉमा हो गया। जैसे कि अगर लगाएंगे कि हाँ जैसे कि सीता क्यों घर जा रही है, तो क्यों आया ना, उसमें क्यों किस लिए कर रही है, तो उसमें ये वाला लगता है, लगता है। ठीक है, ये उसके बाद में ये क्या है? विराम चिन्ह। तो किसी भी जो है वाक्यों को विराम प्रकट करने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आज व्याकरण समाप्त हो गया। समाप्त हुआ ना? आप लोग को समझ में आया? समझ में आया तो इसे आप लोग क्या कीजिए? नोट कीजिए। और आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।